चलिए सीधा आपको वापस लिए चलते हैं बिहार, जहां पटना में सेंट्रल हॉल में इस वक्त हलचल है क्योंकि नीतीश कुमार वहां मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, रविशंकर प्रसाद, ललन सिंह, इन सब के साथ वहां मौजूद हैं। हम पार्टी के जीतन मांझी भी वहां दिखे थे। ये सब वहां मौजूद है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर विधायक दल ने सबका स्वागत किया। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी वहां मौजूद हैं। एनडीए का ये पूरा विधायक दल जिन्होंने सर्वसम्मति से नेता चुना है नीतीश कुमार को। चंद्रमोहन आप राजभवन में हैं, नीतीश कुमार क्या सेंट्रल हॉल से निकल पड़े हैं? क्या कितने देर है, कितना विलंब है अब? देखिए, चंद मिनट में नीतीश कुमार वहां से सेंट्रल हॉल से निकलने वाले हैं और फिर इस राजभवन में पहुंचेंगे जहां पर वो वर्तमान कार्यकाल को लेकर इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले जब से ये चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बाद सरकार बनाने की कवायदें तेज हो गई थी। कई बार ये देखा गया कि यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उनके साथ मीटिंग की और उसके बाद फिर यहाँ से दिल्ली गए जहाँ पर अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई। जेपी नड्डा उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, बिहार के प्रभारी मौजूद थे और उसके बाद वहाँ पर ये खाका तैयार किया गया कि आखिर कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कि कौन कौन कितने किसके मंत्रिमंडल में कितनी भागीदारी होगी, इसको लेकर खाका तैयार किया गया। और उसके बाद कल देर शाम यहाँ पर ललन सिंह और साथ ही संजय झा पहुँचे जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सारी बातें अपडेट की गई, बताई गई और उसके बाद नीतीश कुमार यहां से निकले, गांधी मैदान गए जहां पर तैयारियां, यहाँ पर कल शपथ ग्रहण समारोह होना है क्योंकि वहाँ इस बार शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाना है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं और साथ ही जेपी नड्डा के अलावा जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षाविद भी वहाँ पहुँचेंगे, कई गणमान्य नेता पहुँचेंगे, तो उसकी भी व्यवस्था देखने के लिए नीतीश कुमार वहाँ पर पहुँचे थे। और आज सुबह मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जहां पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां पर सम्राट चौधरी को नेता और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया। और उसके बाद फिर ऐलान के बाद अभी से थोड़ी देर पहले यहां पर नीतीश कुमार निकले थे मुख्यमंत्री आवास से, सेंट्रल हॉल वहां पर पहुंचे और उसके बाद नीतीश कुमार भी सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। बस चंद मिनट और बाकी है जब वहां से निकलेंगे और यहाँ पर राजभवन में पहुंचेंगे, एक तरफ इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो एक हाथ से इस्तीफा, दूसरे हाथ से दावे की पेशी, ये दोनों एक साथ ही राज्यपाल जी के साथ होगा। भले ही कार्यकाल की अवधि अगर देखा जाए तो 19 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन शपथ ग्रहण कितनी बार उन्होंने शपथ लिया मुख्यमंत्री बनने का, तो ये 10वीं बार है। तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कम से कम 20-22 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। लेकिन अगर एनडीए का ये बोट ऐसे ही चलता रहा, ये गाड़ी ऐसे ही स्टेडी होकर चलती रही, डबल इंजन की सरकार, तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण के साथ साथ सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये 20वां साल होगा जिसके अंदर वो एंटर कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, अगर ये शपथ ग्रहण समारोह जब कल हो जाता है। लेकिन 10वीं बार होगा जब वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। कौन कौन से पोर्टफोलियो उनके हाथ में रहेंगे, क्या इस पर कुछ सहमति बन चुकी है? कुछ बड़े पोर्टफोलियोज होंगे जो बीजेपी के हाथ जाएंगे, लोजपा और हम पार्टी भी कुछ अपने हाथ में चाहेगी, उपेंद्र कुशवाहा भी निगाहें टिका के रखे होंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो इस सरकार में क्या ओवरऑल एक सहमति बन गई है कि किसको क्या मिलेगा? क्या उस पर अभी भी बाकी है, अटकलें लग रही है और उस पर अभी भी निर्णय बाकी है, सहमति बाकी है? चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, सहमति बन चुकी है और उसके बाद ही सरकार फॉर्मेशन की बात चल रही है। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट में 2 बर्थ मिलने जा रहा है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को एक, जो पिछले बार उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री थे वही मंत्री बनेंगे। आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनेंगी और साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 13 मंत्री जो हैं वो बीजेपी की तरफ से शपथ लेंगे और पिछली बार 22 उनकी संख्या थी, कुछ संख्या घट जाएगी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 जो मंत्री हैं
वो रिपीट हो रहे हैं। 4 नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। जाहिर सी बात है इस बार युवाओं ने भी जमकर वोट किया है, तो युवाओं को उसमें जगह मिलने वाली है। महिलाओं ने वोट किया है, महिलाओं को जगह मिलने वाली है। और वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू की ओर से जो पिछली बार जो संख्या थी वही संख्या भी रहेगी, और साथ ही जो मंत्री थे वही मंत्री रिपीट होंगे। हो सकता है कि ये एक दो मंत्री आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग खाका तैयार कर लिया गया है और इसी खाके के हिसाब से आज जो बैठक हुई उसमें निर्णय भी लिया गया है। नीतीश कुमार जब यहाँ पर पहुंचेंगे और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 18 से 20 विधायक कल मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे पटना के गांधी मैदान में, जिसको लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से तैयारियां चल रही थी। क्योंकि इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बस चंद मिनटों में नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं राजभवन में, जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार मीडिया से बात करेंगे? क्योंकि इतना भारी चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ज्यादा बोले नहीं है मीडिया से। देखिए, चुनाव प्रचार जहां भी हुआ है नीतीश कुमार पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार किए हैं, वहां पर उन्होंने भाषण भी दिया है। हालांकि मीडिया के सामने अब तक खुलकर नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है अगर हो सकता है कि अभी अगर इस्तीफा देकर निकले और नई सरकार बनाने का दावा पेश करें, इस समय बात कर सकते हैं, या फिर कल जब शपथ ग्रहण खत्म होगा उसके बाद बातें कर सकते हैं, जिसका इंतजार मीडिया वालों को भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने देखा होगा उस समय तूफान की वजह से पटना समेत बिहार के कई जिले में लगातार बारिश हो रही थी, और नीतीश कुमार उस मौसम में भी यहाँ से मधुबनी दरभंगा तक बाई रोड यात्रा किए, लोगों के बीच गए, वहाँ पर चुनाव प्रचार किए और फिर वहां से बाई रोड वापस भी आए। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का जो काम काज करने का तरीका है वो बिल्कुल अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग देखा गया है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जहां पर उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। नीतीश कुमार जो हैं ये इस बार जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10वीं बार है, इतिहास रचने जा रहे हैं। ऐसे में ऐतिहासिक तैयारी भी है, और इतिहास रचने की तैयारी है इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस होम का पोर्टफोलियो किसके पास रहेगा? क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त अनंत सिंह है, तो मोकामा में जो घटा चुनाव से पहले उस पर क्या फिर से पुनर्विचार होगा? कुछ अहम फैसले जो इस सरकार को लेने हैं उसमें 10,000 का कंटिन्यूएशन, उस पर भी प्रश्न उठेगा, उस पर भी कौन उसको एक्शन में लाएगा और किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर कोई सहमति बनी है? खासकर होम का पोर्टफोलियो किसके हाथ में रहेगा चंद्रमोहन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, होम को लेकर पिछले 2 दिनों से ये बात चल रही थी। बीजेपी यह चाहती थी कि होम डिपार्टमेंट उनके पास जाए,